नमस्कार मित्रों, माध्यमिक न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। आज हम इस यूट्यूब वीडियो में 2021-22 का माध्यमिक टेस्ट पेपर जो आपको मिल चुका है, उसका समाधान करेंगे। क्योंकि हम इस यूट्यूब वीडियो में करने जा रहे हैं समाधान हिस्ट्री सब्जेक्ट का। यहाँ मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट का इतिहास विषय का क्वेश्चन पेपर 1, 2, 3, 4, 5 5 पेपर में एक साथ इस यूट्यूब वीडियो में करने जा रहा हूँ। माध्यमिक टेस्ट पेपर 2021-22 ये पहला पेपर है। शिशु तीर्थ सुकांतो विद्या निकेतन से लिया गया है। इतिहास का मैं बता दूं आपको कि जो आप परीक्षा देने जा रहे हैं, इसमें सिलेबस कम हो गया है। आप जानते ही हैं, इतिहास 5 पार्ट तक आ रहा है। तो साथियों, जो 5 पार्ट तक आ रहा है, उसी के हिसाब से क्वेश्चन पेपर सजाया गया है। तो इतिहास हो या दूसरे भी सब्जेक्ट है, जो टेस्ट पेपर है, ये 5 पार्ट जितने जिस सब्जेक्ट का जितना पार्ट कम हुआ है, उसी के हिसाब से प्रश्न पत्र ढांचा है ये। ठीक इसी ढांचे के आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे माध्यमिक में। ठीक है, इस तरह ढांचा का। दूसरा है कि इसके हर एक प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं कहूँगा कि आप सबसे पहले मॉडल टास्क कर लें। मॉडल पेपर जो भी बोर्ड की तरफ से आया है, कहीं कहीं स्कूल से मिला है, तो मैं ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि भाई स्कूल का ठीक गलत है, आप नहीं करिए। पर मैं इतना अपनी तरफ से कह रहा हूँ, माध्यमिक नजरिए की तरफ से, कि आप सबसे पहले जो पार्ट 1, 2, 3, 4 मॉडल टास्क विद्यालय से, मतलब कि बोर्ड की तरफ से 8 अब तक मिल चुका है आपको। 8 याद रखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 मॉडल टास्क मिला है। उन आठों को तो आप जरूर कर लें। ठीक है। दूसरा, ये जो मॉडल आपका पेपर है, माध्यमिक टेस्ट पेपर, इसे इनका इनको भी आप कर लें। पर उन आठों को जरूर से जरूर कर लें, पूरा का पूरा कर लें, 100% कर लें। और उसके बाद सामर्थ्य अनुसार इन पेपरों का भी समाधान आप कर सकते हैं। इस सिलसिले में मैं आपका जो बात कर रहा हूँ, इतिहास का है आज। तो यहाँ पे पांचों पेपर एक साथ करूँगा। इसके पहले मैं बांग्ला में कर चुका हूँ, वहीं से मैं इसमें कर रहा हूँ हिंदी में। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा दिखाई नहीं दे रहा है विकल्प, तो मैं विकल्प आपसे नहीं कहूँगा। मैं यहाँ पर एमसीक्यू को एक शब्द वाले प्रश्न के रूप में बनाकर बोलूंगा, फिर उत्तर बताकर आगे बढ़ जाऊंगा। पहला पेपर है। सेकंड पेपर में से ऑप्शन में दिखाऊंगा, मतलब विकल्प को भी बताते हुए आगे बढ़ूंगा। ठीक है, लिखने लिखने जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा हिंदी उत्पादक करके। तो इसलिए मैं बांग्ला को हिंदी में बोल दे रहा हूँ। आप सुन लीजिएगा और सुनकर कर लीजिएगा, हो जाए। इसका उत्तर जो मैं बताऊंगा, उत्तर इसी में दिया हुआ है किताब में ही, तो वहीं से देखकर बता रहा हूँ। तो ये उत्तर सही है। प्रामाणिकता के रूप में आप इसे याद कर सकते हैं। और जब आप एमसीक्यू कर लीजिएगा, तो दूसरा ट्रू फॉल्स है, खाली जगह है, एक शब्द वाला है, तो उम्मीद करता हूँ जब आप इसके पूरा पेपर 1, 2, 3, 4, 18, लगभग 17-18 पेपर होगा, सबको कर लेंगे ना, तो आपका खाली जगह एमसीक्यू सब इसी में आ जाएगा। ठीक है। आप बड़ा प्रश्न कुछ उनका, तो मैं कहूँगा सबसे पहले तो आप मॉडल टास्क का जो 8 पेपर है, उनके बड़े प्रश्नों को कर लें। ठीक है, छोटे प्रश्न सब करना है, करके तैयार रहिए। और उनका उत्तर तो मैं दे चुका हूँ। फिर भी आप बोलिएगा तो बीच बीच में छोटा रूप में वीडियो आपको मिल ही जाएगा। खैर चलिए शुरुआत करते हैं इतिहास का। और सातों सब्जेक्ट है, सबका करना है। पहला प्रश्न है,
बंगाली समाज छेने से बनी मिठाई का व्यवहार किससे सीखा? बंगाली समाज छेने से बना मिठाई बनाना किससे सीखा? उत्तर होगा, उत्तर है पुर्तगालियों से। पुर्तगालियों से। पुर्तगालियों से बंगाली समाज ने छेने से मिठाई बनाना सीखा। दूसरा प्रश्न, मोहन बागान क्लब IFA शील्ड किस वर्ष जीता? मोहन बागान क्लब ने IFA शील्ड किस वर्ष जीता? उत्तर है 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में मोहन बागान क्लब ने IFA शील्ड जीता। तीसरा प्रश्न है 20 यार्ड्स टू फ्रीडम किताब के लेखक कौन थे? 22 यार्ड्स टू फ्रीडम किताब के लेखक थे बोरिया मौजूमदार। जी हाँ, बोरिया मौजूमदार 22 यार्ड्स टू फ्रीडम के लेखक थे। इस चौथा प्रश्न है 70 वत्सर ग्रंथ के लेखक कौन थे? 70 वत्सर ग्रंथ के लेखक बिपिन चंद्रपाल थे। बिपिन चंद्रपाल 70 वत्सर ग्रंथ के लेखक थे। पांचवा प्रश्न है ग्राम वार्ता प्रकाशिका सभा का सभा नहीं है, ग्राम वार्ता प्रकाशिका सभा और राजनीतिक दल है, ठीक है। ये ग्राम वार्ता प्रकाशिका, माफ करिएगा वहां पर सभा वाला अलग है, यहाँ लिखा हुआ है ग्राम वार्ता प्रकाशिका, बस इतना ही। हाँ? ग्राम वार्ता प्रकाशिका कहाँ से प्रकाशित होता था? ग्राम वार्ता प्रकाशिका जो किताब पत्रिका है वो कहाँ से प्रकाशित होता था? उत्तर है कुष्टिया से। कुष्टिया से ग्राम वार्ता प्रकाशिका प्रकाशित होता था, ठीक है। छठा प्रश्न है हिंदू पेट्रियट पत्रिका के संपादक कौन थे? हिंदू पेट्रियट पत्रिका के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी थे, या मुखोपाध्याय। मुखोपाध्याय को मुखर्जी भी कहते हैं। तो हिंदू पेट्रियट पत्रिका के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी थे। अगला प्रश्न है नील दर्पण नाटक का अंग्रेजी अनुवाद का प्रकाशक कौन थे? नील दर्पण नाटक के अंग्रेजी अनुवाद, नील दर्पण नाटक का अंग्रेजी अनुवाद हुआ, उसके प्रकाशक कौन थे? नील दर्पण नाटक दीनबंधु मित्र लिखे थे, ठीक है। इनका अंग्रेजी अनुवाद किए थे मधुसूदन दत्तो, पर इनका प्रकाशक कौन थे? नील दर्पण नाटक का अंग्रेजी अनुवाद का प्रकाशक कौन थे? उत्तर है रेवा जेम्स लॉन्ग। रेवा जेम्स लॉन्ग, रेवा जेम्स लॉन्ग जो थे नील दर्पण नाटक के अंग्रेजी अनुवाद का प्रकाशक थे, ठीक है। अगला प्रश्न है नव विधान ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? नव विधान ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? उत्तर है केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन नव विधान ब्रह्म समाज के संपादक थे। अगला प्रश्न है कोल विद्रोह जो 1831-32 में हुआ था, तो कोल विद्रोह जो 1831-32 में हुआ था वो कहाँ हुआ? कोल विद्रोह किस जगह पर हुआ था? उत्तर है छोटा नागपुर में।
छोटा नागपुर में कोल विद्रोह हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, दुर्जन सिंह किस विद्रोह के नेता थे? दुर्जन सिंह किस विद्रोह के नेता थे? उत्तर है चुआड़ विद्रोह। जी हाँ, चुआड़ विद्रोह के नेता दुर्जन सिंह थे। अगला प्रश्न है, मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? उत्तर होगा बिरसा मुंडा। तो मुंडा विद्रोह के नेता थे बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न है 12 नंबर, खुद काठी प्रथा का प्रचलन किस समाज में हुआ? खुद काठी प्रथा का प्रचलन मुंडा समाज में हुआ था। ठीक है, खुद काठी प्रथा का प्रचलन मुंडा समाज में हुआ। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, 1857 का महाविद्रोह के प्रथम शहीद कौन थे? 1857 के महाविद्रोह में प्रथम शहीद कौन थे? 1857 के महाविद्रोह का प्रथम शहीद मंगल पांडे थे। मंगल पांडे। 14 नंबर प्रश्न है, 1857 के महाविद्रोह भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 के महाविद्रोह को भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम किसने कहा? 1857 के महाविद्रोह को भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम किसने कहा? उत्तर विनय दामोदर सावरकर ने। 1857 के महाविद्रोह को भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहने वाले थे विनय दामोदर सावरकर। विनय दामोदर सावरकर, जिन्हें संक्षेप में बी डी सावरकर कहा जाता है। बी डी सावरकर ने कहा था। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राजनीतिक प्रतिष्ठान का नाम क्या था? भारत के प्रथम राजनीतिक दल का नाम क्या था? भारत के प्रथम राजनीतिक दल का नाम बंग भाषा प्रकाशिका सभा था। बंग भाषा प्रकाशिका सभा भारत के प्रथम राजनीतिक दल का नाम था। ठीक है, अगला प्रश्न 16 नंबर, वर्तमान भारत की रचना किसने की? वर्तमान भारत नामक ग्रंथ की रचना किसने की? उत्तर है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने वर्तमान भारत नामक ग्रंथ की रचना की। अगला प्रश्न है, वर्ण परिचय किस वर्ष प्रकाशित हुआ? वर्ण परिचय किस वर्ष प्रकाशित हुआ? उत्तर है 1855 में। 1855 ईस्वी में वर्ण परिचय प्रकाशित हुआ। 18 नंबर प्रश्न है, भारत में हाफ टोन प्रिंटिंग पद्धति का प्रवर्तक कौन थे? भारत में हाफ टोन प्रिंटिंग पद्धति का प्रवर्तक कौन थे? आविष्कारक कौन थे? भारत के हाफ टोन प्रिंटिंग पद्धति का आविष्कारक भूपेंद्र किशोर राय चौधरी थे। भूपेंद्र किशोर राय चौधरी भारत के हाफ टोन प्रिंटिंग पद्धति का आविष्कारक थे, प्रवर्तक थे। 19 नंबर प्रश्न है, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के किस वैज्ञानिक को
नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तर है सी वी रमन, जिनका पूरा नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन। जी हाँ, चंद्रशेखर वेंकट रमन जी को इंडियन रमन जी को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के वैज्ञानिक सी वी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आखिरी प्रश्न है, जैसे नोबेल पुरस्कार से आपका गीतांजलि के ऊपर लिखे गए कविता के कारण, गीतांजलि कविता लिखने के कारण आपने साहित्य में रविन्द्रनाथ ठाकुर को भी मिला था, ठीक है, नोबेल पुरस्कार। तो इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के वैज्ञानिक, किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला था? चंद्रशेखर वेंकट रमन, सी वी रमन को। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर। बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट के की स्थापना किस वर्ष हुआ? बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष हुआ? उत्तर 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना हुआ। इस तरह से पहला प्रश्न पत्र माध्यमिक टेस्ट पेपर 2021-22 का इतिहास सब्जेक्ट का पूरा हुआ, एमसीक्यू का। अब हम दूसरे पेपर पर चलते हैं, एमसीक्यू। ये रहा दूसरा पेपर, निर्मला स्मृति गर्ल्स हाई स्कूल का है, इतिहास का। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, नए सामाजिक इतिहास में किसके बारे में कहा गया है? नवीन सामाजिक इतिहास किसके बारे में है? क राजा महाराजाओं के बारे में, ख साधारण मनुष्य के बारे में, ग राजनीतिक नेताओं के बारे में, ख सामंत प्रभु के बारे में। तो नवीन सामाजिक इतिहास में किन के बारे में कहा गया है? उत्तर आम इंसान के बारे में, साधारण मनुष्य के बारे में नवीन सामाजिक इतिहास में कहा गया है। आगे अब चलते हैं दूसरा प्रश्न पर। पहला प्रश्न था, हमने देखा कि न- न- नए सामाजिक इतिहास में इनकी बात कही गई है, तो साधारण मनुष्य की बात की गई है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय फुटबॉल के जनक, भारतीय फुटबॉल के जनक कौन माने जाते हैं? उत्तर है नगेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी। जी हाँ, नगेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी को भारतीय फुटबॉल का जनक माना जाता है। भारतीय फुटबॉल का जनक नगेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी माने जाते हैं, या भारतीय फुटबॉल का जनक नगेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिपिन चंद्रपाल द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? किताब का नाम क्या है? उत्तर 70 वर्षचौर। 70 वर्षचौर बिपिन चंद्रपाल द्वारा रचित किताब का नाम है। अगला प्रश्न है, जीवनेर झारापाता, जीवनेर झारापाता किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? जीवनेर झारापाता किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? उत्तर है देश। देश पत्रिका में जीवनेर झारापाता प्रकाशित हुआ था।
अगला प्रश्न 5 नंबर, भारत के पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक कौन थे? भारत के पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक कौन थे? मैं विकल्प दे रहा हूं, मैकाले, कोलब्रुक, प्रिंसेप और विल्सन। तो उत्तर होगा मैकाले। भारत के पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक मैकाले थे और कोलब्रुक, प्रिंसेप, विल्सन जो थे वो पश्चिमी शिक्षा के समर्थक थे। भारत के पूर्वी शिक्षा के समर्थक थे। कोलब्रुक, प्रिंसेप जो थे भारत के पूर्वी शिक्षा के समर्थक थे। ठीक है, प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे। भारत के पश्चिमी शिक्षा के समर्थक थे मैकाले। अगला है 6 नंबर, कोलकाता विश्वविद्यालय के प्रथम उपाचार्य कौन थे? कोलकाता विश्वविद्यालय के प्रथम उपाचार्य थे जेम्स विलियम कोलविल। जेम्स विलियम कोलविल कोलकाता विश्वविद्यालय के प्रथम उपाचार्य थे। अगला प्रश्न है 7 नंबर, केशव चंद्र सेन को ब्रह्मानंद की उपाधि किसने दी? केशव चंद्र सेन को ब्रह्मानंद की उपाधि देने वाले थे देवेंद्रनाथ ठाकुर। देवेंद्रनाथ ठाकुर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्मानंद की उपाधि दी। 8 नंबर प्रश्न है, नव बंगाल आंदोलन के प्राण पुरुष कौन थे? यंग बंगाल आंदोलन के प्राण पुरुष थे दिरेजियो। नव बंगाल आंदोलन के प्राण पुरुष थे या यंग बंगाल आंदोलन के प्राण पुरुष थे या तरुण बंगाल आंदोलन के प्राण पुरुष थे। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर, क्रांति शब्द का अर्थ क्या है? क्रांति शब्द का अर्थ है आमूल परिवर्तन, पूरा परिवर्तन, संपूर्ण परिवर्तन। तो क्रांति शब्द का क्या अर्थ है? क्रांति शब्द का अर्थ है आमूल परिवर्तन। 10 नंबर प्रश्न है, रानी शिरोमणि किस विद्रोह का नेतृत्व की थी? रानी शिरोमणि किस विद्रोह का नेतृत्व की थी? यूं कहें कि रानी शिरोमणि किस विद्रोह का नेता थी? उत्तर हुआ चुवार विद्रोह। रानी शिरोमणि नेत्री थी, नेता ने नेत्री थी किस विद्रोह का? तो चुवार विद्रोह का नेत्री थी, या यूं कहे तो रानी शिरोमणि ने चुवार विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है। 11 नंबर, बारासात विद्रोह बारासात विद्रोह का नेता कौन थे या किसने बारासात विद्रोह का नेतृत्व किया? उत्तर तीतुमीर। तीतुमीर ने बारासात विद्रोह का नेतृत्व किया या बारासात विद्रोह के नेता थे। अगला है फराजी आंदोलन की घोषणा भारत में किसने की? फराजी आंदोलन की घोषणा भारत में करने वाले थे शरीयत उल्लाह। शरीयत उल्लाह ने फराजी आंदोलन की घोषणा भारत में की। 13 नंबर प्रश्न है, बंग भाषा प्रकाशिका सभा किस वर्ष गठित हुआ? किस वर्ष बना? बंग भाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? बंग भाषा प्रकाशिका सभा, क्योंकि हम जानते हैं बंग भाषा प्रकाशिका सभा प्रथम राजनीतिक दल था, तो इसकी स्थापना 1836 ईस्वी में हुई। बंग भाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना 1836 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है, जमींदार सभा के सभापति कौन थे? जमींदार सभा के सभापति थे राधाकांत देव। राधाकांत देव जमींदार सभा के सभापति थे। 15 नंबर, भारत सभा किस वर्ष स्थापित हुआ? भारत सभा की स्थापना किस वर्ष हुई?
उत्तर 1876 ईस्वी में। 1876 ईस्वी में 1876 1876 ईस्वी में भारत सभा की स्थापना हुई। भारत सभा के प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ? भारत सभा का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ? भारत सभा का प्रथम अधिवेशन कोलकाता में हुआ। कोलकाता में भारत सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ। 17 नंबर प्रश्न है, बंगला मुद्रण शिल्प का जनक। बंगला मुद्रण शिल्प, मुद्रण अर्थात छापा खाना, छापा, प्रिंट। बंगला मुद्रण शिल्प का जनक कौन माने जाते हैं? बंगला मुद्रण शिल्प का जनक किसे कहा जाता है? बंगला मुद्रण शिल्प का जनक चार्ल्स विल्किंस, चार्ल्स विल्किंस, विल्किंस को माना जाता है। चार्ल्स विल्किंस को बंगला मुद्रण शिल्प का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न, शिशु शिक्षा मतलब शिशु शिक्षा ग्रंथ के रचयिता कौन थे? शिशु शिक्षा ग्रंथ के रचयिता मदन मोहन तर्कालंकार थे। तर्का अलंकार, तर्कालंकार। मदन मोहन तर्कालंकार शिशु शिक्षा ग्रंथ के रचयिता थे। 19वां प्रश्न है, सर्वप्रथम छापाखाना किस देश में प्रतिष्ठित हुआ? यूं कहें तो सर्वप्रथम सबसे पहले छापे खाने का आविष्कार किस देश में हुआ? सबसे पहले छापा खाना का आविष्कार या छापे खाने का आविष्कार किस देश में हुआ? सबसे पहले छापे खाने का आविष्कार जर्मनी में हुआ। जी हाँ, जर्मनी में सबसे पहले छापे खाने का आविष्कार हुआ। दूसरे प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न 20 नंबर, लाइनोटाइप। लाइनोटाइप जो मुद्रण शिल्प का मतलब प्रिंटिंग मशीन से संबंधित है, छापे खाने छापे का अक्षर से संबंधित है। तो लाइनोटाइप किसने बनाया था? लाइनोटाइप बनाने वाले थे सुरेश चंद्र मजूमदार। लाइनोटाइप किसने बनाया, किसने तैयार किया? तो लाइनोटाइप तैयार किसने किया था? उत्तर है सुरेश सुरेश चंद्र मजूमदार। सुरेश चंद्र मजूमदार ने लाइनोटाइप का निर्माण किया। तो इस तरह से दूसरा प्रश्न पत्र माध्यमिक टेस्ट पेपर का हिंदी अनुवाद पूरा हुआ, एमसीक्यू उत्तर सहित। अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न पत्र पर। यह रहा तीसरा प्रश्न पत्र माध्यमिक टेस्ट पेपर हिस्ट्री का। तो चलिए इसका करते हैं। पहला प्रश्न है, मोहन बगान क्लब ने IFA शील्ड किस वर्ष जीता? मोहन बगान क्लब IFA शील्ड किस वर्ष जीता? उत्तर है 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में मोहन बगान क्लब ने IFA शील्ड जीता। दूसरा प्रश्न है, 22 गज का खेल, 22 गज का खेल किसे कहा जाता है? 22 गज का खेल क्रिकेट को कहा जाता है। जी हाँ, क्रिकेट को 22 गज का खेल कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, जीवन स्मृति असल में किनका स्मृति कथा है? जीवन स्मृति किनका स्मृति कथा है? उत्तर
जीवन स्मृति रविंद्रनाथ ठाकुर की स्मृति कथा है। जीवन स्मृति रविंद्रनाथ ठाकुर की स्मृति कथा है। 4 नंबर प्रश्न है, बंगला भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या है? बंगला भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या है? दिग्दर्शन। दिग्दर्शन। दिग्दर्शन बंगला भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र का नाम है। 5 नंबर, हुतोम पेचा छद्म नाम से कौन जाने जाते हैं? उत्तर है काली प्रसन्न सिंह। काली प्रसन्न सिन्हा हुतोम पेचा छद्म नाम से जाने जाते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना किसने की? कोलकाता स्कूल बुक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? डेविड हेयर। डेविड हेयर कोलकाता स्कूल बुक सोसाइटी के संस्थापक थे। 7 नंबर प्रश्न, शब्द कल्पद्रुम की रचना किसने की? शब्द कल्पद्रुम की रचना राधा कांत देव ने की। शब्द कल्पद्रुम की रचना राधा कांत देव ने की। 8 नंबर प्रश्न है, हिंदू कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुआ? हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 ईस्वी में हुआ था। 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुआ था, जो वर्तमान में प्रेसिडेंसी कॉलेज और अभी प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कहलाता है। तो अगला है आपका प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न है, चुवार चुवार शब्द का क्या अर्थ है? चुवार शब्द का अर्थ है नीच जाति। नीच जाति चुवार शब्द का अर्थ है। 10 नंबर प्रश्न है, राजी आंदोलन के प्रतिष्ठाता कौन थे? राजी आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? राजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? उत्तर शरीयत उल्लाह। शरीयत उल्लाह राजी आंदोलन के संस्थापक थे। 11 नंबर प्रश्न है, भील विद्रोह किस अंचल में हुआ था? भील विद्रोह किस अंचल में हुआ था? उत्तर पश्चिम घाट पर्वत अंचल में। पश्चिम घाट पर्वतीय अंचल में भील विद्रोह हुआ था। भील विद्रोह पश्चिमी घाट पर्वतीय अंचल में पर्वत अंचल में भील विद्रोह हुआ था। 12 नंबर प्रश्न है, कोल विद्रोह के एक नेता का नाम बताइए। कोल विद्रोह के नेता कौन थे? कोल विद्रोह के नेता थे बुद्धू भगत। बुद्धू भगत कोल विद्रोह के नेता थे। 13 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। 14 नंबर प्रश्न है, भारत माता का चित्र किसने बनाया? भारत माता के चित्रकार कौन थे? उत्तर अवनींद्रनाथ ठाकुर। अवनींद्रनाथ
ठाकुर अवनींद्रनाथ ठाकुर भारत माता के चित्रकार थे। 15 नंबर प्रश्न है, 19 शताब्दी में सभा समिति युग 19वीं शताब्दी को सभा समिति का युग किसने कहा? 19वीं शताब्दी को सभा समिति का युग किसने कहा? अनिल शील। अनिल शील ने 19वीं शताब्दी को सभा समिति का युग कहा। 16 नंबर प्रश्न है, किस उपन्यास में वंदे मातरम संगीत देखा जाता है? दूसरी तरह से कहें तो वंदे मातरम संगीत किस उपन्यास का है? वंदे मातरम संगीत किस उपन्यास का है? उत्तर आनंद मठ। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित आनंद मठ उपन्यास में वंदे मातरम गीत है। 17 नंबर प्रश्न है, आधुनिक बंगला बई मतलब किताब, आधुनिक बंगला किताब व्यवसाय के पथ प्रदर्शक किन्हें कहा जाता है? आधुनिक बंगला किताब व्यवसाय के पथ प्रदर्शक किन्हें कहा जाता है? उत्तर विद्यासागर। विद्यासागर को आधुनिक बंगला किताब व्यवसाय का पथ प्रदर्शक माना जाता है, कहा जाता है। 18वां प्रश्न है, वसु विज्ञान मंदिर किसने स्थापित किया? या यूं कहें कि वसु विज्ञान मंदिर के संस्थापक कौन थे? वसु विज्ञान मंदिर, जिसे अभी साइंस सिटी कहा जाता है, तो वसु विज्ञान मंदिर के संस्थापक थे J.C. बसु, जगदीश चंद्र बसु। ठीक है, आचार्य जगदीश चंद्र बसु वसु विज्ञान मंदिर के संस्थापक थे। अगला प्रश्न 19 नंबर है, राष्ट्र शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन 1906 ईस्वी में हुआ। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन 1906 ईस्वी में हुआ। 20 नंबर और आखिरी प्रश्न, यह तीसरा पेपर है, तीसरे पेपर का माध्यमिक टेस्ट पेपर हिस्ट्री सब्जेक्ट का थर्ड पेपर का 20 नंबर प्रश्न, आखिरी प्रश्न, विद्या वणिक किन्हें कहा जाता है? अर्थात विद्या व्यवसायी, विद्या व्यापारी किन्हें कहा जाता है? उत्तर विद्यासागर को। विद्या वणिक विद्यासागर को कहा जाता है। इस तरह से तीसरा पेपर भी पूरा हुआ। अब हम चौथे की तरफ चलते हैं। चलिए, चौथा प्रश्न पत्र, यह रहा चौथा पेपर, माध्यमिक टेस्ट पेपर 2021-22 हिस्ट्री सब्जेक्ट का MCQ। ऐसा है कि हमने कहा था कि हम विकल्प भी आपको पढ़ूंगा, तब विकल्प में ये 1 से 5 तक जो पेपर है उसमें नहीं कर रहा हूँ, 6 से कर दूंगा। ठीक है, अगला वाला से तो आप काफी जान गए होंगे। तो चलिए, इनको भी मैं एक एक शब्द वाले प्रश्न के रूप में आगे बढ़ते जाऊंगा। तो पहला प्रश्न है, भारतवर्ष में निम्न वर्गीय इतिहास चर्चा किसने शुरू किया था? भारत में
निम्न वर्गीय इतिहास चर्चा की शुरुआत किसने की थी? उत्तर रणजीत गुहो। रणजीत गुहो ने भारतवर्ष में निम्न वर्गीय इतिहास चर्चा की शुरुआत की थी। दूसरा प्रश्न है, भारत के फुटबॉल भारत में फुटबॉल खेला का जनक या भारत में फुटबॉल खेल का जनक कौन है? मैं यूं कहूं कि भारत में फुटबॉल खेला का शुरुआत किसने किया? भारत में फुटबॉल खेल का प्रवर्तन किसने किया? भारत में फुटबॉल खेल की शुरुआत किसने की? उत्तर अंग्रेजों ने। भारत में फुटबॉल खेल की शुरुआत अंग्रेजों ने की। तीसरा प्रश्न है, बिपिन चंद्र पाल की रचना क्या है? बिपिन चंद्र पाल ने किसकी रचना की? उत्तर 70 वर्षर। 70 वर्षर की रचना बिपिन चंद्र पाल ने की। अगला है, दादा साहब फाल्के जुड़े थे। दादा साहब फाल्के किस किस क्षेत्र से जुड़े थे? उत्तर चलचित्र जगत से। दादा साहब फाल्के किस जगत से जुड़े थे? चलचित्र जगत से, सिनेमा जगत से दादा साहब फाल्के का नाम जुड़ा हुआ है। 5 नंबर प्रश्न, ग्राम वार्ता प्रकाशिका कहाँ से प्रकाशित होता था? ग्राम वार्ता प्रकाशिका कुष्टिया से प्रकाशित होता था। ग्राम वार्ता प्रकाशिका कुष्टिया से प्रकाशित होता था। 6 नंबर प्रश्न है, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कोलकाता मेडिकल कॉलेज के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एम जे ब्रॉमली। डॉक्टर एम जे ब्रॉमली कोलकाता मेडिकल कॉलेज के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, नील दर्पण नाटक के रचयिता कौन थे? नील दर्पण नाटक के रचनाकार कौन थे? उत्तर दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र नील दर्पण नाटक की रचना बंगला में किए थे। बंगला से अंग्रेजी में अनुवाद आपका मैं बता दें, मधुसूदन दत्त किए थे। अगला प्रश्न है 8 नंबर, साधारण जन शिक्षा कमेटी साधारण जन शिक्षा कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ? या कहें सामान्य जन शिक्षा समिति का गठन किस वर्ष हुआ? उत्तर है 1823 ईस्वी में साधारण जन शिक्षा समिति का गठन हुआ। 9 नंबर प्रश्न है, उलगुलान नाम से कौन विद्रोह जाना जाता है? किस विद्रोह को उलगुलान कहा जाता है? उत्तर मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह को उलगुलान नाम से जाना जाता है। उलगुलान। अगला प्रश्न है, जंगल पर सरकारी नियंत्रण कानून किस वर्ष लागू हुआ? जंगल पर सरकारी नियंत्रण कानून किस वर्ष लागू हुआ? 1865 ईस्वी में। 1865 ईस्वी में वन पर सरकारी नियंत्रण कानून लागू हुआ। 11वां प्रश्न है, चिराग अली किस विद्रोह के नेता थे? जी हाँ, चिराग अली किस विद्रोह के नेता थे? उत्तर सन्यासी फकीर विद्रोह। सन्यासी फकीर विद्रोह के नेता चिराग अली थे। 12वां प्रश्न है, भारत के प्रथम नीलकर कौन थे?
भारत का पहला नीलकर कौन था? भारत का प्रथम पहला नीलकर कौन था? लुई बोनार्ड। लुई बोनार्ड भारत का प्रथम नीलकर था या नीलक था। ठीक है। 13 नंबर प्रश्न है, आनंद मठ किस वर्ष प्रकाशित हुआ? आनंद मठ उपन्यास किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1878 ईस्वी में। 1878 ईस्वी में 1878 1878 ईस्वी में आनंद मठ उपन्यास प्रकाशित हुआ। 14 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम राजनीतिक दल का नाम क्या था? भारत का प्रथम राजनीतिक दल का नाम क्या था? उत्तर, भारत का प्रथम राजनीतिक दल का नाम बंग भाषा प्रकाशिका सभा था। बंग भाषा प्रकाशिका सभा। अगला प्रश्न है, भारत माता चित्र का अंकन किसने किया? 15 नंबर प्रश्न है, भारत माता चित्र का अंकन अवनींद्रनाथ ठाकुर ने किया। अवनींद्रनाथ ठाकुर ने भारत माता चित्र का अंकन किया। 16 नंबर प्रश्न है, लॉर्ड इल्बर्ट कौन थे? लॉर्ड इल्बर्ट कौन थे? लॉर्ड इल्बर्ट कौन थे? लॉर्ड रिपनेर, लॉर्ड रिपन का कानून सचिव। लॉर्ड रिपन का कानून सचिव लॉर्ड रिपन थे। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस का संस्थापक कौन थे? इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के संस्थापक महेंद्र लाल सरकार थे। महेंद्र लाल सरकार ने इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस का स्थापना किया। ठीक है, संस्थापक थे महेंद्र लाल सरकार। तो महेंद्र लाल सरकार ने इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की। 18 नंबर प्रश्न है, बंगाल केमिकल्स के प्रतिष्ठाता कौन थे? बंगाल केमिकल के संस्थापक कौन थे? उत्तर है प्रफुल्ल चंद्र राय। प्रफुल्ल चंद्र राय बंगाल केमिकल्स के संस्थापक थे। 19 नंबर, राजा बाजार विज्ञान कॉलेज के संस्थापक कौन थे? राजा बाजार विज्ञान कॉलेज के संस्थापक कौन थे? जी, राजा बाजार विज्ञान कॉलेज के संस्थापक कौन थे? नहीं, राजा बाजार विज्ञान कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई? राजा बाजार विज्ञान कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई? 1914 ईस्वी में। 1914 ईस्वी में राजा बाजार विज्ञान कॉलेज की स्थापना हुई। अगला और आखिरी प्रश्न है इस चौथे प्रश्न पत्र का, ब्रह्मचर्याश्रम विद्यालय के प्रतिष्ठाता कौन थे? ब्रह्मचार्य आश्रम के ब्रह्मचार्य आश्रम विद्यालय के संस्थापक कौन थे? उत्तर, रविंद्रनाथ ठाकुर। तो ये आखिरी प्रश्न पूरा हुआ। रविंद्रनाथ ठाकुर ब्रह्मचार्य आश्रम विद्यालय के संस्थापक थे। अब हम आखिरी इस YouTube वीडियो का क्वेश्चन पेपर बनाने जा रहे हैं। वह है 5th क्वेश्चन पेपर, 5वां क्वेश्चन पेपर हिस्ट्री का माध्यमिक टेस्ट पेपर 2021-22 का। चलिए चलते हैं। ये रहा 5वां क्वेश्चन पेपर
सप्तग्राम किशोर भारती गर्ल्स हाई स्कूल का हिस्ट्री सब्जेक्ट माध्यमिक टेस्ट पेपर का। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में निम्न वर्ग के इतिहास की रचना सबसे पहले किसने की? भारत में निम्न वर्ग इतिहास की रचना सबसे पहले किसने की? उत्तर, रणजीत गुहो। रणजीत गुहो ने भारत में निम्न वर्ग के इतिहास की रचना की। 2 नंबर प्रश्न है, जीवन स्मृति रचना किसने की? अर्थात जीवन स्मृति की रचना किसने की? उत्तर, रविंद्रनाथ ठाकुर ने जीवन स्मृति की रचना की। जीवन स्मृति को किसने लिखा? रविंद्रनाथ ठाकुर ने। 3 नंबर प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी इंदिरा को कुल कितनी चिट्ठी लिखे थे? जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी बेटी इंदिरा को कुल कितने खत लिखा गया? उत्तर, 30। जवाहरलाल नेहरू ने कुल 30 खत अपनी बेटी इंदिरा को लिखा था। चौथा प्रश्न है, क्रिकेट खेल का जन्म किस देश में हुआ? यहाँ क्रिकेट खेल का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में क्रिकेट खेल का जन्म हुआ। पांचवा प्रश्न है, नील दर्पण नाटक की रचना किसने की? नील दर्पण नाटक की रचना दीनबंधु मित्र ने की। नील दर्पण नाटक की रचना दीनबंधु मित्र ने बंगला में की थी। अगला प्रश्न है, 6 नंबर प्रश्न है, हुतोम पेंचा छद्म नाम से कौन जाने जाते हैं? हुतोम पेंचा शब्द नाम से काली प्रसन्न सिन्हा जाने जाते हैं। काली प्रसन्न सिन्हा हुतोम पेंचा शब्द नाम से जाने जाते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, मानव बनाने वाला धर्म का नाम के प्रवर्तक कौन थे? मानव बनाने वाला धर्म के प्रवर्तक कौन थे? उत्तर, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद मनुष्य निर्माण वाले धर्म के प्रवर्तक थे। 8 नंबर प्रश्न है, कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? या कलकत्ता विश्वविद्यालय का स्थापना किस वर्ष हुआ? उत्तर, कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी में हुई। 1857 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 9 नंबर प्रश्न है, वहाबी शब्द का क्या अर्थ है? वहाबी शब्द का अर्थ है नवजागरण। वहाबी शब्द का क्या अर्थ है? वहाबी शब्द का अर्थ है नवजागरण। 10 नंबर प्रश्न है, कोल विद्रोह के नेता कौन थे? कोल विद्रोह के नेता बुद्धू भगत थे। बुद्धू भगत कोल विद्रोह के नेता थे। 11 नंबर, संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? उत्तर, 1855 ईस्वी में। 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था। 12 नंबर प्रश्न है, बंगाल का नाना साहेब नाम से कौन परिचित हैं? बंगाल के नाना साहेब नाम से विख्यात पुरुष का नाम क्या है? राम रतन मल्लिक। रतन मल्लिक बंगाल के नाना साहेब के नाम से जाने जाते हैं।
13 नंबर प्रश्न है, हिंदू मेला के संस्थापक कौन थे? नवगोपाल मित्र। नवगोपाल मित्र हिंदू मेला के संस्थापक थे। 14 नंबर प्रश्न है, 19 शताब्दी में सभा समिति युग 19 शताब्दी को सभा समिति युग किसने कहा? 19 शताब्दी को सभा समिति का युग अनिल शील ने कहा। अनिल शील। अनिल शील ने 19वीं शताब्दी को सभा समिति का युग कहा। 15 नंबर प्रश्न है, जमींदार सभा के सभापति कौन थे? जमींदार सभा के सभापति राधा कांत देव थे। राधा कांत देव जमींदार सभा के सभापति थे। 16 नंबर प्रश्न है, गोरा उपन्यास के रचयिता कौन थे? उत्तर, गोरा उपन्यास के रचयिता रविन्द्रनाथ ठाकुर थे। गोरा उपन्यास के लेखक रविन्द्रनाथ ठाकुर थे। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने गोरा उपन्यास को लिखा। 17 नंबर प्रश्न है, बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट के संस्थापक कौन थे? उत्तर, तारकनाथ पालित। तारकनाथ पालित बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट के संस्थापक थे। 18 नंबर प्रश्न है, बंगाल का मुद्रण शिल्प का जनक किसे कहा जाता है? बंगाल मुद्रण शिल्प का जनक किसे माना गया है? किसे कहा जाता है? माफ कीजिएगा, बंगाल नहीं, बंगला भाषा का। ठीक है, बंगला भाषा का मुद्रण शिल्प, बंगला भाषा का, या कहें कि बंगला का, बंगाल का नहीं, बंगला का, बंगला मुद्रण शिल्प का जनक, बंगला भाषा का मुद्रण शिल्प का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस को बंगाली मुद्रण शिल्प का जनक माना जाता है। बंगला मुद्रण शिल्प का जनक माना जाता है, कहा जाता है। और आखिरी 19 और 20। 19 नंबर प्रश्न है, क्रेस्कोग्राफ यंत्र का आविष्कार करके उद्भिदों के वृद्धि की हार का माप किसने किया था? मतलब क्रेस्कोग्राफ यंत्र के आविष्कार द्वारा पादपों में, मतलब कि पेड़ पौधों में वृद्धि की दर का मापन किसने किया था? किसने क्रेस्कोग्राफ यंत्र का आविष्कार करके पौधों का वृद्धि का हार को मापा था? लाइफ साइंस में पहला पाठ का में है जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बसु, आचार्य जगदीश चंद्र बसु ने क्रेस्कोग्राफ यंत्र के आविष्कार द्वारा पौधों में यह जाना कि वो पौधे सुख दुख का एहसास करते हैं, उनकी पौधों में भी संवेदनशीलता है, प्रमाणित किया था सबसे पहले। अगला प्रश्न है 20 नंबर और आखिरी प्रश्न है, आधुनिक भारतीय रसायन शास्त्र के जनक कौन थे? आधुनिक भारतीय रसायन शास्त्र के जनक किन्हें माना जाता है? आधुनिक भारतीय रसायन शास्त्र का जनक आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय को कहा जाता है। तो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय आधुनिक भारतीय रसायन शास्त्र के जनक हैं। इसी के साथ मित्रों, माध्यमिक टेस्ट पेपर जो आपको मिला है स्कूल से या नहीं मिला है तो मिल जाएगा, 2021-22 का हिस्ट्री सब्जेक्ट का पेपर 1 से लेकर 5 तक का हिंदी अनुवाद उत्तर सहित MCQ का पूरा हुआ, और हम इसी तरह अब आगे भी करेंगे। तो लाइव वीडियो में मैं जब आऊँगा तो क्वेश्चन पेपर का बंगला ही करूँगा, वह हिंदी नहीं बोलूँगा, इससे बड़ा हो जा रहा है। तो आप चिंता ना करें, बाद में मैं सबको एक साथ मिलूँ।
इस तरह से हिंदी कर दूंगा। ठीक है, हालांकि पहले मैं बांग्ला करूंगा, फिर एक साथ आपका हिंदी करके आपका प्लेलिस्ट में दे दूंगा, जो कि सजेशन के रूप में दिया रहेगा। 2000 अब 22 में परीक्षा देने जा रहे हैं तो 2022 का सजेशन। ठीक है, तो चलिए मुझे इजाजत दीजिए, आज बस इतना ही। फिर मिलते हैं आगे, 5 से 10, 10 से 15 सिलसिला जारी रहेगा, लगे रहेंगे। भगवान करे आप सब अपने सपनों का मार्क्स हासिल कर सके। इसी शुभेच्छा के साथ मैं शिव प्रसाद चौधरी, मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।